हेलो पीपल्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लेन सीरीज 360। तो आज हमारा टॉपिक है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सबसे पहले हम जो है वेक्टर की डेफिनेशन देखते हैं एक बार। जो हमारे पास वेक्टर है इसको देखते हैं कि ये क्या चीज है। तो वेक्टर जो हमारे पास एक जो टर्म यहाँ पर है मौजूद, तो देखिए वेक्टर का मतलब है कि एक ऐसी टर्म जो अपने साथ डायरेक्शन को भी कंसीडर करके चले और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड को भी साथ लेकर चले। तो वेक्टर के अंदर जो है हम जो डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को साथ लेकर चलेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज जहां पर हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं उसको हम जो है वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैग्नीट्यूड का मतलब जो है अगर हम जनरल लैंग्वेज में देखें तो वो लेंथ भी होता है। मैग्नीट्यूड हमारी लेंथ है, डायरेक्शन जो है ये हमारी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जरूरी है। मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहली चीज, मेन चीज है कि मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करना होगा। दूसरी चीज क्या आती है हमारे पास? हमें बतानी होगी कि ये जो है ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस पॉइंट से हमारा जो है, मान लीजिए ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है। तो दूसरी चीज हमें पोजीशन बताने के लिए क्या जरूरी है? डायरेक्शन। अब तीसरी चीज हम देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये हमने वाई कोऑर्डिनेट माना है अपना। तो एक्स कोऑर्डिनेट में मैं अगर इसको डाल दूं कि 3 नंबर है यहाँ पर, ये जो है हमारा ये भी 3 पर है। तो इसके जो यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट पर ये 3 पोजीशन रखता है, वाई कोऑर्डिनेट में भी ये जो है अपनी 3 पोजीशन रखता है। तो अब आप देखिए कि ये जो इसकी पोजीशन बता रहा है, एक तरीके में ये जो लेंथ को भी डिफाइन कर रहे हैं कि हम जो है इतनी लेंथ के ऊपर एक्स में मौजूद है और इतनी लेंथ के ऊपर जो है हम वाई में अपना प्रेजेंस रखते हैं। तो तीसरी चीज जो निकल के आई वो है हमारा, या तो हम उसको बोले कि मैग्नीट्यूड, या फिर मैं उसको बोल देता हूं हमारी लेंथ। तो हमारे पास ये 3 चीज आई हैं, रेफरेंस पॉइंट, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ। तो अब हम देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर। तो जैसे कि हमने देखा कि 3 चीजें जरूरी है हमारे पास किसी भी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। अब क्या करते हैं, हम एक फिगर ए अपना कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक फिगर ए है। कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। मान लीजिए हमारा पार्टिकल जो है वो यहां पर प्रेजेंट है। ये हमने ओरिजिन कंसीडर कर लिया क्योंकि आपको रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, तो ओरिजिन हमने कंसीडर किया। इसको नंबरिंग में कर देता हूं एक बार। तो ये हमने इसकी नंबरिंग भी कर दी है, साथ में इसकी डायरेक्शन भी डाल देते हैं। ये साउथ डायरेक्शन है, ये हमारी जो है ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो अब आप देखिए कि अगर मैं इस पोजीशन को रेफरेंस से देखता हूं, ओरिजिन के रेफरेंस में, हम जो है वो अपने पार्टिकल की पोजीशन को ओरिजिन के रेफरेंस में देखना चाह रहे हैं। तो कैसे होगा कि हमें जो है एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि हमारा जो है ओरिजिन से पार्टिकल यहां पर प्रेजेंट है। और अगर हम इसकी पोजीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में 3 पर है, वाई एक्सिस में जो है ये भी 3 पर है। और जो हमारा ओरिजिन है, अब ओरिजिन की पोजीशन को भी लिख सकते हैं कि 0 है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अंदर, क्योंकि ओरिजिन है तो 0 पर प्रेजेंट है। अब आप देखिए कि हम इसको, ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है, ये ए से बी तक का, या फिर ओ से बी तक भी आप इसको बोल सकते हैं, ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है, ये इस लाइन सेगमेंट को हम डिनोट कर सकते हैं वेक्टर ए। क्योंकि ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है ओ से बी तक का, ये लाइन सेगमेंट हमें
डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें जो है डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है और साथ ही साथ अपनी पोजीशन की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पार्टिकल जो है वो एक्स में 3 पर है, वाई एक्सिस में भी 3 पर प्रेजेंट है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, तो आप देख रहे हो ये डायरेक्शन भी बता रही है और मैग्नीट्यूड भी बता रही है, दोनों चीजों को ये डिफाइन कर रही है और साथ में एक रेफरेंस पॉइंट भी कंसीडर में करके हम चले हैं इस लाइन से। तो ऐसी लाइन, ऐसा लाइन सेगमेंट हमारे लिए जो है वो वेक्टर का काम करेगा, क्योंकि यही हमने पढ़ा कि वेक्टर के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है और एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो हमारा वेक्टर ए बन चुका है, ये हो गया हमारा वेक्टर ए। दूसरी चीज क्या है कि इस वेक्टर को, हमारा बन तो गया वेक्टर है, इस वेक्टर को कैसे हम एक्सप्रेस करें, ये मेन चीज आती है। तो वेक्टर को हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। ये हम यूनिट वेक्टर लेते हैं और यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं कैप से, आई कैप। वाई एक्सिस के अंदर वाई डायरेक्शन में हमने जे कैप ले लिया है। और वेक्टर को एक्सप्रेस करना होता है यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है, इसका आई वेक्टर जो हमारे पास होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आता है। कहने का मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर की जो लेंथ है, यूनिट वेक्टर की लेंथ जो है वो 1 होगी। दूसरी चीज क्या है कि ये डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरीके में, क्योंकि ये हमारे एक्सिस की डायरेक्शन में ही प्रेजेंट होते हैं। मान लो ये जैसे अगर मैं 0 से 1 तक की अगर मैं लाइन कंसीडर करता हूं, तो ये मेरा जो है वो हमारा आई कैप है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है और ये एक्स डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसी तरह हमारा वाई डायरेक्शन के अंदर अगर मैं देखूं इस यहाँ 0 से लेके 1 तक, तो ये हमारा जे कैप को डिनोट करता है, क्योंकि लेंथ इसकी 1 हो गई। अगर हम इसको मीटर में देख रहे हैं तो मान लीजिए 1 मीटर, 1 मीटर, और वाई डायरेक्शन के अंदर हमारा जे कैप आ गया। यहां तक चीजें क्लियर है। तो अब इसको एक्सप्रेस कैसे करें वेक्टर को, तो वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए क्या चीज है कि पहले आप लेंथ लिखिए, मैग्नीट्यूड लिखिए और फिर डायरेक्शन लिखिए। तो सबसे पहले मुझे लिखनी होगी इसकी लेंथ। लेंथ देखिए, अब हमें सबसे पहले लेंथ लिखनी होगी और ये पूरी जो एक्सप्रेशन होने वाला है ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में होने वाला है। अब हमारी एक्स में जो पोजीशन है पार्टिकल की वो 3 पर है। तो अब आप देखो कि वेक्टर जो हमारा आई कैप है, यूनिट वेक्टर जो है, इसको हम अगर एक्सटेंड करते हैं 3 तक, तो ये हमारा बन जाएगा 3 आई कैप। सही है यहां तक। इसी तरह हम वाई में देखते हैं अपनी पोजीशन, तो वाई में जो है हमारा ये बन जाएगा 3 जे कैप, क्योंकि इसी को हम एक्सटेंड करेंगे यहां तक, आगे तक 3 तक, क्योंकि हमारा पार्टिकल जो है 3 पोजीशन पे है वाई से। तो अब आपने देखा कि जो 3 है ये हमारी लेंथ को डिनोट कर रहा है और ये हमारी जो है डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो अब आपने देखा कि जो वेक्टर ए है उसको यूनिट वेक्टर में लिखने से बेनिफिट क्या मिला है कि वो लेंथ और डायरेक्शन दोनों को डिनोट किया उसने, एक बार एक्स एक्सिस के लिए, और ये जो कंपोनेंट बना यहां पर भी लेंथ को और डायरेक्शन को डिनोट किया वाई एक्सिस के लिए। तो इस तरीके से हम जो है अपना पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं और ये जो वेक्टर ए है अब यहाँ पर हमारा काम कर रहा है पोजीशन वेक्टर की तरह। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, मान लीजिए मैं इन पॉइंट को कंसीडर कर लूं कि ये x1 है और ये y1 है, हमारे जो ओरिजिन के जो पोजीशन है। और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट देखता हूं जहां पर हमारा पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये हमारा कंसीडर है x2 और y2, क्योंकि यहां पर x1 y1 है तो x2 y2। अगर हम इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स के तरीके में अगर इसको सोल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 आई कैप, क्योंकि x एक्सिस जो है आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायरेक्शन, प्लस में y2 माइनस y1, और यहां पर कौन सा यूनिट वेक्टर लगेगा, जे कैप का। तो अब आप देखो कि x2 क्या है, x2 3, तो 3, x1 0 आई कैप, इसी तरह y2 3, y1 0 जे कैप। तो सेम वही तरीके में आ गया कि 3 ऑफ आई कैप एंड 3 ऑफ जे कैप। तो ये हमारा एक तरीका होगा कि हम कैसे अपने पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये हमारा तरीका होगा कि हम अपने पोजीशन वेक्टर को कैसे एक्सटेंड करके लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म के अंदर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है,
पोजीशन वेक्टर समझ आया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब है कि चीजें जो है डिस्प्लेस हो रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रही है। यहां पर आपने देखा कि फिक्स है बिल्कुल, हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर हमेशा जो है फिक्स रहेगा एक तरीके में। फिगर ए की बात हो रही है, फिगर ए में जो है पोजीशन वेक्टर आपको फिक्स देखने को मिला। अगर यही पोजीशन वेक्टर कुछ टाइम के बाद, मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, क्या हुआ है कि ये हमारा जो पोजीशन वेक्टर था, ये पार्टिकल बी जो है ये हमारा ओरिजिन हो गया, तो कुछ टाइम के बाद ये यहां से यहां तक आ गया, हमारा पार्टिकल जो है सी पॉइंट पर आ गया है। पहले हमारा पार्टिकल यहां पर था, अब बी से अब ये आ गया सी पर। तो अब आपने देखा कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल की पोजीशन के अंदर चेंज आया है। तो पोजीशन के अंदर चेंज आना ही डिस्प्लेसमेंट है। अगर हमारी पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा है तो आप देखोगे कि वो चेंज आना ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब हमारे जो ओ बी जो है, ओ बी जो लाइन सेगमेंट है, ये हमारा मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी, अगर हम इसको कंसीडर कर लें, तो ओ बी जो लाइन है ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ओ सी जो लाइन है ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि अब पोजीशन यहां पर है, हम रेफरेंस पॉइंट से भी इसको देखेंगे दोबारा से, पार्टिकल ने जब पोजीशन चेंज किया तो हम रेफरेंस पॉइंट से भी इसको देखेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि अब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगा, जहां पर पार्टिकल पहले था वहां से लेकर और जहां पर पार्टिकल अब है प्रेजेंट में। मान लीजिए ये इसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, ये हमारे 3 3, अब क्या हुआ इसने, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 2 पर आ गया है, ये इसमें 5 पर आ गया, मान लीजिए ये हमारे पास 5 पर है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में 5 पर है, वाई एक्सिस में जो है 2 पर आ गया है। तो अब आपने देखा कि इसके कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज है। कोऑर्डिनेट के चेंज का मतलब है कि अब हमें जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगा, इसको हम जो है सी वेक्टर दे देते हैं, इस वेक्टर का नाम, कि जो यहां से यहां तक है ये जो चीज है ये हमारा हो गया सी वेक्टर। तो सी वेक्टर है, अब इसको कैसे फाइंड आउट करें, इसको फाइंड आउट करने का तरीका है कि इसकी डायरेक्शन चेक करिए कि हम जब ओरिजिन से जा रहे हैं तो ओरिजिन से हमारी बिल्कुल सीधी डायरेक्शन है ए की, तो वेक्टर ए, फिर हम ए से जा रहे हैं अपने सी पॉइंट पर, तो प्लस में वेक्टर सी, और जब हम वापिस ओरिजिन पे आ रहे हैं यहां से, तो आप देख रहे हो कि यहां से ओपोजिट हो रखी है वेक्टर बी की डायरेक्शन, और जो हमारी वापिस आने की डायरेक्शन है, तो ओपोजिशन हमें देखने को मिली है कि वेक्टर बी ओपोजिट डायरेक्शन में पड़ रहा है। तो माइनस ऑफ बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम जो है ओरिजिन पे आ चुके हैं वापिस से। तो इस तरीके में अगर हम देखते हैं तो अपने वेक्टर, अगर मैं सी को डिफाइन करना चाहूं तो वो हमारे पास आएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ये हमारा आ गया वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो हमारा जो सी है यहाँ पर, ये जो सी है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है। और दूसरा इस वेक्टर सी को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वही सेम चीज है कि इनिशियल पोजीशन जो थी एक्स आई और वाई आई इसकी इनिशियल पोजीशन है, एक्स एफ और वाई एफ इसका फाइनल पोजीशन है। सेम प्रोसेस करना है कि फाइनल माइनस इनिशियल आई कैप, यहां पर हम आई कैप ले लेंगे, एक डायरेक्शन में आई कैप, दूसरे में हमने जे कैप ले लिया, और वाई में भी फाइनल माइनस इनिशियल और जे कैप। तो अब आप देख रहे हो कि सेम वही तरीके आगे कि फाइनल में से इनिशियल हम माइनस कर रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, तो 5 माइनस 3 2 आई कैप, प्लस अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो 2 माइनस 3 आ रहा है यहां से 2, और ये माइनस 3, तो माइनस 1 आ गया, तो ये हमारा हो गया माइनस का 1 और जे कैप। अगर इसको और सोल्व करके लिखें तो 2 ऑफ आई कैप माइनस 1 जे कैप। तो अब आपने देखा कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उसको किस तरीके में हम डिफाइन कर सकते हैं, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ये जो इक्वेशन 2 है ये रिप्रेजेंट करती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, और जो ये हमारी इक्वेशन 1 आई है ये रिप्रेजेंट करती है हमारे पोजीशन वेक्टर को। तो अब यहां तक हमारे पास चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड को कंप्लीट
वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे हमारे पास पोजीशन वेक्टर ये है, तो मैग्नीट्यूड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट में करिए जो आई कैप के आगे वाली जो मैग्नीट्यूड की लेंथ है उसका स्क्वायर, और जो साथ में दूसरे डायरेक्शन के इसके साथ जो है जे कैप के साथ, इनका स्क्वायर करके हम जो है अंडर रूट से अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 9 + 9, ये आ जाएगा रूट में 18। तो जो रूट में 18 आ गया है ये हमारा जो है मैग्नीट्यूड आ गया है, हमारा मैग्नीट्यूड किसका? वेक्टर ए का। इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या है, अंडर रूट लीजिए, आई कैप का जो कंपोनेंट है कांस्टेंट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में जो हमारा जे कैप है उसके कंपोनेंट का स्क्वायर, ये उसके कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया, ये 4 आ गया -1, तो √3 जो है हमारा ये मैग्नीट्यूड आ गया। ये जो हमारे मैग्नीट्यूड निकल कर आ रहे हैं, इन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? इन मैग्नीट्यूड का मतलब है ये हमारे यहां तक की लेंथ, ये जो अपनी लेंथ रखे हुए है वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ए, और जो पोजीशन वेक्टर सी है, ये जो अपनी लेंथ रखे हुए हैं हम इनको इस तरीके से निकाल सकते हैं। अंडर रूट लगाइए और आई कैप और जे कैप के जो हमारे कांस्टेंट कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करके उनको ऐड कर दीजिए, तो ये जो हमें लेंथ मिलेगी इसकी। ऐसे ही हमें यहाँ पर अपने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।